एक होती है जीवकृत सृष्टि और दूसरी होती है ईश्वरकृत सृष्टि। जीवकृत सृष्टि जहाँ अहंता और ममता मुख्य रूप में, तुलसीदास जी ने विस्तार से कहा, मैं और मोर तोर की माया बस कर दीनी जीवन काया। मम यानी मर्त्य लोग, न मम यानी मुक्ति। मैं और मेरा, मैं और मोर तोर की माया बस कर दीनी जीवन काया। इस माया के दायरे में फंसकर तुलसीदास जी कहते हैं कि कीमती मनुष्य जन्म बस कर दीनी जीवन काया, खत्म कर देते हैं। मैं मेरा 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 मेरा। कोई टोपी, कपड़ा, पैंट, शर्ट, बूट ज़्यादा पहनते हो तो घिस जाता है, फेंक देते हो। इसी तरह ज़्यादा मैं मेरा मेरा मेरी मेरी, ज़्यादा मैं पर वजन तो माँ की मात्रा घिस जाती है, बचता है मरा मरा मरी मरी। इसी तरह कोई ईश्वर सृष्टि में प्रवेश करना चाहे तो कहता है गुरु गोविंद को, तेरा 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 तेरी तेरी, तो त की मात्रा घिस जाती है तो वो भक्त साधक भव सागर से तर जाता है, तरा तरा तरी तरी। महाराज वास्तव में भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष सद्गुरु ही हमारे थे, है और रहेंगे। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। संस्कृत सरकने वाली चीज में, वस्तु व्यक्ति में जो अपना मन बुद्धि लगाते हैं, सरकती इति संसार, इसमें जिसने अपनी वृत्ति लगाई वो सरकते ही रहते, 84 लाख जन्मों में सरकते हैं, उनका अंत नहीं होता है। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ, कह नानक इस विपद में एक टेक रघुनाथ। ये मित्र मेरा है, ये मेरी सहेली है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, बहुत किया मेरा मेरा मेरा। ये मकान मेरा है, बूट मेरा है। नश्वर चीजों को मेरा करते करते आयुष्य पूरी हो जाती। जीवकृत सृष्टि है ये, जो हमारा था, है और रहेगा, उसके तरफ वृत्ति नहीं है। पत्नी साथ देगी घर की दहलीज तक, मित्र साथ देगा शमशान तक, पुत्र साथ देगा अग्निदान तक, लेकिन भगवान और सद्गुरु साथ निभाएंगे दोनों जहान तक। मंगनी नहीं हुई थी तो उस लड़की को कोई छेड़े तो कोई लेना देना नहीं, मंगनी हो गई तो शी इज माई वाइफ, अब धमाधम मारा मारी हो जाती। पहले नहीं जानते, अब मेरी होने वाली पत्नी, मेरा होने वाला पति है। मैं और मोर तोर की माया बस कर दीनी जीवन काया। जीवकृत सृष्टि में
गड़बड़ होती रहती है। भगवान नहीं सिखाते किसी को विकारी जीवन, दुराचारी जीवन, जीव ने बनाया है। 2 लड़कियां कॉलेज से छूटकर बस स्टैंड पर खड़ी थी घर जाने के लिए। 2 लड़के वहाँ थे, उन्होंने इन लड़कियों के साथ कुछ छेड़खानी। एक लड़की ने निकाला सैंडल, सैंडल खाएगा, दूसरी ने कहा जूता खाएगा क्या। दोनों लड़के बोलते आज हमको उपवास है। तो वो 2 लड़कियां बोली ये फरारी है, उपवास में भी चलता है हमारा सैंडल जूता। जयराम जी की जीवकृत सृष्टि पैदा हुई ना, वहाँ लड़कियां खड़ी है, उसमें तुम भगवत दृष्टि नहीं की, ईश्वर दृष्टि नहीं की, अम्बा जगदम्बा की दृष्टि नहीं है, जीवकृत सृष्टि पैदा की। तो जूते खाने के दिन आते। पराई नार पराए धन पर बुरी नज़र मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी से बदल डालो। ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना ही घर फूके फूके रे, के पग घुंघरू बांध। नारायण हरि। अब इतना तो फिल्म वाले भी सुनाते हैं। कोई होते अरे इतना ऊंचा हो के फिल्मी दुनिया, अरे बुद्धू तू तो ये भी कहेगा कि चांद में दाग है, सूरज में आग है। अब ये फिल्म का गाना है तो वो लाए कहाँ से। वेद व्यास जी का सब उच्छिष्ट है, लेकिन समय पाकर उन्होंने अपनी जीवकृत सृष्टि का कुछ गड़बड़ किया, इसलिए वो अच्छा न लगे, विकृति पे। बाकी ये अभी जो हम 2 लाइन बोले, कोई बोलेगा फिल्म का गाना, लेकिन इसमें बुराई नहीं। पराई नार पराए धन पर बुरी नज़र मत डालो, इसमें बुराई कहाँ से आई। यह तो तुलसीदास जी की चौपाई को अपने ढंग से पेश किया है। नारायण हरि नारायण। पर स्त्री मात समान, पर धन पत्थर समान। नारायण हरि। तो भाई जिसको किसी में दोष दृष्टि रखनी है तो समझना कि वो धुंधली का, भागवत में धुंधुली नुक्ताचीनी कर रहे दूसरों की, धुंधुकारी का पड़ोसी है। नारायण हरि नारायण हरि। जीवकृत सृष्टि आपको कभी भी 84 के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकती। किसी को पत्नी नहीं है इसलिए दुखी है, तो कोई पत्नी से ही दुखी है। तो महाराज ये जो गड़बड़ आतशबाजी के अनार फूटते हैं संसार में, ये जीव ने अपने अपने। तुम्हारा साधु संतों ने शादी ब्याह नहीं रचाया, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध। दूसरी होती है ईश्वरकृत सृष्टि। अब ईश्वरकृत सृष्टि में प्रवेश पाने के लिए हर कोई चाहता है। जिसको ईश्वरकृत सृष्टि में प्रवेश पाना हो, तो बापू जी का ये सूत्र, जैसे शरीर के साथ चमड़ी जुड़ी हुई है, वो सूत्र बापू जी का सूत्र अपने हृदय मंदिर पर हमेशा के लिए फॉरएवर अंकित कर लेना पड़े, तभी वो ईश्वरकृत सृष्टि में प्रवेश कर पाएगा, ईश्वर में हो सकेगा। बापूजी का वो सूत्र है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा, अतः समय शक्ति व्यर्थ न गमाए। जो सच्चे साधक होते हैं वे इस सूत्र से अपने जीवन को बड़ा चौकन्ना रखते। और जिन्होंने ईश्वर सृष्टि में प्रवेश पा लिया, फिर उनको अपने इस व्यष्टि शरीर की चिंता नहीं करनी पड़ती, वो समष्टि ईश्वर भी उनका संभाल रखते।
करते हैं। जैसे बच्चा मासूम निर्दोष मासूम बच्चा है, कोई भी हो उसको गोद में उठा लेगा, उसको टॉफी देगा, बिस्किट चॉकलेट देगा, खुद का नहीं है तो भी मासूम बच्चा, क्योंकि निर्दोष है। इसी तरह जिन्होंने निर्दोष नारायण में प्रवेश पा लिया उनको हर कोई प्रेम करेगा, नारायण तो करेगा ही। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, भगवान उनके पीछे पीछे चलते वो ईश्वरकृत सृष्टि में प्रवेश पा गए हैं। दोनों की राशि एक है, एक है रावण, जीवकृत सृष्टि पैदा की, अपनी पत्नी होती पर स्त्री को लिया। कोई अपना नाम रावण रखना नहीं चाहता। सोने की लंका में रहने वाला रोता हुआ चला गया, जीवकृत सृष्टि। जीवन में सदगुरु का सत्संग नहीं है। दूसरे है राम, सदगुरु वशिष्ठ मुनि का सत्संग सुना, ईश्वर कृत सृष्टि में प्रवेश पाकर स्वयं ईश्वर रूप हो गए। राजा राम प्रभु श्री राम होके पूजे जाते। दोनों की राशि एक, एक कंस है, दूसरा कृष्ण है। किसी ने अपना नाम कंस नहीं रखा। और श्री कृष्ण बचपन में सांदीपनी ऋषि का सत्संग सुना, भगवान होके पूजे जाते। ईश्वर कृत सृष्टि में प्रवेश। दोनों की राशि एक, एक सुरपंखा है तो दूसरी सबरी है। सुरपंखा रावण की बहन, प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं तो भी, प्रभु सामने खड़े हैं तो भी उसके जीवन में गुरु का ज्ञान नहीं है, तो वहां भी वो जीवकृत सृष्टि पैदा कर रही है। आप जैसा कोई सुंदर पुरुष देखा नहीं, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं, आप मुझसे विवाह कीजिए। वहां जीवकृत झूठ बोली भगवान से, उसके पति को रावण ने मार दिया था। सामने प्रभु खड़े, प्रभु से मुक्ति भक्ति नहीं मांगती है, जीवकृत सृष्टि। दूसरी तरफ सबरी मतंग ऋषि का ज्ञान पाकर ईश्वर सृष्टि में प्रवेश पाना चाहती और जगतपति उसके जूठे बेर खाते। हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं ईश्वर सृष्टि में प्रवेश हूँ, मेरे पर भगवान की गुरु की कृपा उतरे। एवरीबडी वांट, हर कोई चाहता है कि नहीं कि हम ईश्वर के राज्य में। हाँ, तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। हरिदास जी अपने गुरु सच्चिदानंद जी के साथ अरण्य में एकांत में वन विहार घूमते घूमते ब्रह्मानंद की मस्ती में आगे निकल गए। गहन जंगल, दोनों को भूख लगी। अब जंगल में तो कोई बस्ती नहीं, आगे बढ़े तो भी जंगल बयाबान। जीर्ण शीर्ण कोई शिवालय था, बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण। अब इधर तो कोई आता जाता नहीं, आसपास में कोई बस्ती नहीं। भूख लगी है दोनों को। मंदिर में गए, देखा तो शिव मूर्ति शिवलिंग के पास एक दोने में 5 पेड़े पड़े थे। अब ये 2 संत है ब्रह्म ज्ञान, पता नहीं किसने छोड़े, मंदिर की कैसे चुरा कर खाए। अब किसी का हो, कोई चढ़ा गया, 1 घंटा 1.5 घंटा देखा, कोई आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। आकाशवाणी हुई, आपके लिए ही है। अब गुरु शिष्य के सामने देखे, शिष्य गुरु के सामने देखे, 5 पेड़। गुरु देखे मैं खाऊं और मेरा चेला भूखा रहा है, ये ठीक नहीं। शिष्य देखे मैं खाऊं और गुरु महाराज भूखे रहे तो ठीक नहीं, और ये 5 पेड़े से होगा क्या। फिर से उस मंदिर में ध्वनि हुई, आप खाना शुरू कीजिए। दोनों का पेट भरेगा। महाराज खाते जाए, पेड़े खूटे ही नहीं।
हो इतना हाउसफुल हो गया कि उस दोने में से पेड़े खूटे ही नहीं। आसपास में तो कोई बस्ती नहीं, बड़ी बाहर आई गांव में बड़ी स्कूल, उस स्कूल में उस दोने से पेड़े बांटे बच्चों को, लेकिन 5 के 5 पेड़े उसमें रहे। गांव में बांटा, अब महाराज सुबह की शाम हो गई, ये थक गए, ये क्या। किसी संत ने कहा कि भगवान का सुमरन कर, गंगा जी में अर्पण करो। ईश्वर कृत सृष्टि में वो जब चाहे कुछ भी हो सकता है। सच्चे संत अपने इस नश्वर शरीर के लिए उसको कभी फरियाद नहीं करते, फरियाद नहीं करते, लेकिन फरियाद करते। गुजराती वहाँ कोई है क्या गुजराती? गुजराती होता हाथ पर, हाँ, फरी यानी दोबारा उसको ही याद करते, फरियाद नहीं करते। फरियाद शिकवा होता है और फरियाद यानी बार बार उसी को याद करते, कितना भी विघ्न मुसीबत बाधा आए। स्वामी विवेकानंद जी बाय ट्रेन राजस्थान की यात्रा पर निकले थे। उनकी सामने की सीट पर एक सेठ हर स्टेशन पर कुछ न कुछ ले खाए और विवेकानंद जी की मजाक उड़ाए। ये साधु बने बोझा है समाज के ऊपर, कमाने धमाने में जोर आता है, गेरुए कपड़े पहन लिए है और खुद कभी चाय, कभी पकोड़ा, कभी ये वड़ा पाव फलाना ढेंकना खाता रहे। वड़ा पाव खा के तो बुद्धि ऐसी रही, संतों की कहाँ आदर दृष्टि होती। महाराज हर स्टेशन पे जानबूझ के वो सेठ कुछ न कुछ ले खाए और विवेकानंद के तरफ तिरस्कार की दृष्टि थी, देखे और उनका मखौल भी उड़ाए, कभी मुंह से भी बोले। कमाते तो हमारी तरह मौज से रहते, ठाट मार से खाते पीते, इस प्रकार भूखामरी नहीं होती। ठीक, अब उनको पता ही नहीं कि सामने संकल्प मात्र से सृष्टि को बदल दे, उतना सामर्थ्य उनके भीतर है, लेकिन वे उसके भरोसे है। गाड़ी अलवर स्टेशन पर रुकी, विवेकानंद जी एक बांकड़े पर थके हुए थे, वो सेठ वहाँ भी खरीद के कैंटीन से खा पी रहा है, फिर भी मजाक उड़ा रहा है। कितनी सुबह से देखता हूँ, इतनी देर हुई कुछ खाया पिया नहीं, जेब में पैसे हो तो लेके खाए। इतने में प्लेटफॉर्म के फाटक को चीरता हुआ दौड़ता हुआ एक आदमी, हाथ में बड़ा थैला, इधर उधर जाके हाँ ये हुआ, आके विवेकानंद जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, महाराज जल्दी कीजिए, मुझे आने में देरी हुई, क्षमा करें, ये मैं आपके लिए गर्मा गर्म भोजन टिफिन तैयार करके लाया हूँ। विवेकानंद जी ने कहा, मैं आपको भाई जानता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, पहली बार इधर आया हूँ, आप किसी और को खोजते होंगे। नहीं, स्टेशन के बाहर ही मेरी हलवाई की दुकान है, मैं दोपहर को खा के लेटा हुआ था, प्रभु श्री राम सपने में आए और कहा कि मेरा भक्त स्टेशन पर भूखा बैठा है, फटाफट उठ और इनके लिए गर्मा गर्म भोजन बनाऊं, और तुरंत उनको पहुंचा। प्रभु के आदेश से मैं आपको ये भोजन देने आया हूँ, प्रभु ने भेजा है, प्रभु का प्रसाद समझ के विवेकानंद जी ने खाया। ईश्वर कृत सृष्टि है ये। हर कोई चाहता है कि मेरे लिए वो ध्यान रखे, लेकिन उसका हो तब न, तू जो मेरा हो ही रहे तो सारा जग तेरा होए, तो उसका हो जा तो वो तेरा बनने के लिए तैयार है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा।
बापूजी को यहाँ स्फुरन हुआ है और वहाँ 2 किसान रात को ही तैयारी कर रहे हैं कि ये संत कहाँ बैठे होंगे जाके उनको फल दूध निवेदन करे। पाठ करते हो ना श्री आशा रामायण का, तो बापूजी तो उनको चैलेंज किया सृष्टिकर्ता को, जिसको गरज होगी आएगा, उसको गरज है भाई, उसको गरज है, मेरा भक्त मेरा संत भूखा न रह जाए। हर कोई चाहता है कि मेरे को ऐसा कोई परमानेंट प्रेम करने वाला मिले। संसार में तो टेम्पररी प्रेम मिलता है। हाँ, लवर लवरी के प्यार में भी मार छुपी है और गुरु गोविंद की मार में भी प्यार छुपा है। उनकी मार भी हमारी जीवन की खोट निकाल देगी। तो महाराज ईश्वर का होने से हम ईश्वर कृत सृष्टि में स्वीकार हो जाते। महाभारत में आपने देखा होगा कि परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं, मतलब ड्राइवर बने हैं। कोई करोड़पति सेठ नौकर रखते हैं, यहाँ जगतपति ड्राइवर बना है और उनको कोई शर्म संकोच। भगवान अर्जुन तो ऊपर बैठा है, भगवान नीचे रथ चला रहे, सामने कर्ण के साथ युद्ध हो रहा है। जिनके सारथी प्रभु हो महाराज, कर्ण ने सोचा है कि अर्जुन मरता ही नहीं है, क्रोध से भरकर अग्निबाण समय, महाभारत में तो समय को ध्यान रख के अमुक समय हो तो युद्ध को विराम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन रथ से नीचे उतरो। होना ही चाहिए कि पहले ड्राइवर उतरता है। जो बड़े घर में आपने देखा होगा ड्राइवर रखते हैं, ड्राइवर उतरता है, फिर पीछे सेठ बैठे उनका दरवाज़ा खोलता है, फिर सेठ उतरता। तो यहाँ आज सारथी ड्राइवर अर्जुन को कह रहे, नीचे उतर रथ थे। बोले प्रभु आप, बोले मेरी चिंता मत कर, तू जल्दी नीचे उतर जा। अर्जुन उतर गया, दूर खड़ा रहा, फिर भगवान जंप मार के रथ में थे उतरे। बोले प्रभु पहले तो आप उतरते थे, फिर मैं उतरता था। नहीं, पहले आज आपने मुझे पहले क्यों उतारा? बोले ये रथ, जैसे ही अर्जुन उतर गए, भगवान उतर गए और रथ जल के खाक हो गया। तो भगवान ने कहा था अर्जुन को कि ये रथ कब से जला हुआ था? कर्ण के तीर से, मेरे संकल्प से टिका हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि तू इस अग्नि वर्षा में जल के राख हो जाए। मेरे संकल्प से टिका हुआ था, रक्त तो कब का जल गया था।